अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुसअलुन्ना, तुम पूछे जाओगे, तुमसे सवाल किया जाएगा अनहाज़न नईम, इन नेमतों के बारे में, इन ये बकरे के गोश्त और कबाब पराठा और ये जो चीज़ें सामने बनकर आई, तुमसे सवाल होगा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं। हम हैं खा रहे हैं और फेंक रहे हैं, खा रहे हैं और सड़ जाए वो मंजूर है, लेकिन पड़ोस में गरीब रहता है उसका पेट न भरने पाए, ये हम हैं। नहीं जानते, एहसास नहीं है, नहीं जानते, एहसास नहीं है। हुज़ैफा इब्ने यमान से पूछो, गौर करो, जब किसरा के बादशाह ने, किसरा ने, जिसका लक़ब ही किसरा था, ईरान के बादशाह ने, किसरा ने जब उनको मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए बुलाया, बातचीत शुरू करने से पहले उनके सामने खाना रख दिया और खाने की नेमतें जब उनके सामने आई तो हज़रत हुज़ैफा ने जैसे एक लुक़मा उठाया खाने का, खाना शुरू करने ही वाले थे, लुक़मा मुंह तक ले जाने से पहले वो जमीन के ऊपर गिर गया, खाने का लुक़मा जमीन के ऊपर गिर गया। हुज़ैफा इब्ने यमान ने लुक़मा उठा लिया, जमीन पर गिरा हुआ लुक़मा उठा लिया। उनके एक साथी ने कहा कि ईरान का बादशाह खड़ा है, आपको खाते हुए देख रहा है और जमीन पर गिर जाने के बाद इस लुक़मे को आपने उठा लिया, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हम दूसरी महफिल में आए हुए हैं, ये महफिल दूसरी है, हर जगह मदीने वाला मामला नहीं चलेगा, ये हम ईरान के बादशाह के सामने आए हैं, इसलिए जो निवाला, जो रोटी का लुक़मा जमीन के ऊपर गिर गया उसको गिर जाने दो, उसको मत उठाओ। बादशाह देख रहा है, उसके दरबारी देख रहे हैं। अपने साथी की जबान से निकलने वाले जुमले के बावजूद हुज़ैफा इब्ने यमान ने जमीन पर पड़े हुए उस लुक़मे को उठाया और जहां मिट्टी लगी हुई थी उस मिट्टी को साफ किया और उस लुक़मे को खा लिया, ये कहते हुए कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने का जो लुक़मा अगर जमीन के ऊपर गिर जाए तो उसको उठा लिया करो, मिट्टी साफ करके उस लुक़मे को खा लिया करो। पता नहीं खाने के किस हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है, खाने के किस निवाले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। क्या मैं नबी आकरम की इस सुन्नत को इन बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ दूं? क्या इस सुन्नत पर अमल करना तर्क कर दूं? इन बेवकूफ़ों की वजह से मुझसे नहीं हो सकेगा, इनके खौफ, इनके डर की वजह से क्या मैं सुन्नत रसूल पर अमल करना छोड़ दूं? ईमानदारी के साथ बताइएगा कि रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर आज हमारे इलाके के गरीब तक आज अमल नहीं करते हैं, अमीर क्या अमल करेंगे? फिर कहते हैं कि मुसीबतें आ रही हैं, आज मुसलमान हर जगह परेशान है। अपने गरीबानों में भी तो झांक कर देखो, जमीन पर पड़ा हुआ लुक़मा आप नहीं उठाना गवारा करते हैं, जबकि हुज़ैफा इब्ने यमान ने क्या कहा था, मैं उठाऊंगा भी, साफ भी करूंगा और खाऊंगा भी, इसलिए कि ऐसा करना मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या मैं इन बेवकूफ़ों के डर से इस सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? कहां गया हमारा अमल? सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अरब के मक्के के बड़े बड़े सरदार, रईस और अमीरों के पास भेजा गया था कि जाइए बात करके आइए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में जाते हैं और अपने चचाजाद भाई के घर रुक जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी मक्के में जाते हैं और अपने चचेरे भाई के घर रुक जाते हैं। ज़रा सुनिएगा, ये वाक़या बड़ा दिलचस्प। सुबह अरब के बड़े बड़े रईसों से मिलने के लिए हज़रत उस्मान गनी अपने
चचेरे भाई के साथ जाते हैं। उस्मान गनी एक लुंगी पहने हुए हैं, वो लुंगी उनकी पिंडली के बराबर है। पिंडली ये यहाँ, लुंगी उनकी यहाँ है, बांधे तो यहाँ तक बंधी हुई है। हदीस में आता है टखने नहीं छुपना चाहिए, टखने से नीचे नहीं, टखने से ऊपर लिबास होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जो लुंगी पहनी वो पिंडली के बराबर है, यानी टखने भी खुले और पिंडली के बराबर लुंगी है। उनके चचेरे भाई ने कहा कि मैं मक्के में रहता हूँ और मुझे मालूम है कि यहाँ के बड़े बड़े रईस, चौधरी, सरमायादार, पैसे वाले लोग जिनसे आप बात करना जा रहे हैं वो कपड़ा जमीन से लटका कर चलते हैं, फख्र गुरूर के साथ नीचा कपड़ा पहनते हैं, टखने ढके हुए होते हैं। उनके पास तुम मुज़ाकरात के लिए जा रहे हो, बातचीत करने के लिए जा रहे हो, अल्लाह के नबी के एलची बनकर, कासिम बनकर, दूध बनकर तुम इनसे बात करने जा रहे हो। लिहाजा आज के लिए अपनी लुंगी को टखने से नीचे पहन लो ताकि अच्छा असर पड़े। हमारे यहाँ मक्के के अंदर पिंडली के बराबर कपड़ा पहनने वाले को जलील हकीर नजरों से देखा जाता है। आप बड़े बड़े रईस और चौधरियों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हो, लिहाजा आज कपड़ा जरा नीचे पहन लो, आज कपड़ा नीचे पहन लो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के लायक है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, अहाकज़ा सुन्नतु साहिबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी भी कीमत पर अपनी लुंगी को टखने से नीचे नहीं पहनूंगा, पिंडली ही के बराबर पहनूंगा, क्योंकि ऐसा करना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये हमारे साहिब की सुन्नत है, ये हमारे सरदार की सुन्नत है। हमें मक्के के सरदारों को नहीं देखना, हमें तमाम अंबिया के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की तरफ नजर डालना है। अगर मक्के के रईस बात करते हैं तो करें, मक्के के चौधरी बात करते हैं तो करें, हम यही कपड़ा पहन कर जाएंगे, इसी तरीके का कपड़ा पहनेंगे और उस कपड़े को हम इतना ही ऊंचा पहनेंगे, उनको मंजूर हो तो बात करें, उनको अगर गवारा नहीं है तो बात न करें। इन वाकयात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं? हम अपने अंदर का ईमान जरा तलाश करके देखें कि हम कैसे नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जब बात करते थे तो रौब दबदबा पैदा होता था, इसके बाद जब गुफ्तगू होती थी तो रौब दबदबा पैदा होता था। यही हुज़ैफा इब्न यमान और रुबई इब्न आमिर जब ईरान गए तो दूर से चलने की वजह से कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे, और जब किसरा ईरान के बादशाह के दरबार में पहुंचे तो दरबारी ने कहा कि तुम ये कपड़े पहनकर अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें हमारा शाही कपड़ा पहनना होगा। और वो दरबारी अंदर जाता है और अपना जुब्बा लेकर आता है और कहता है कि तुम हमारे जुब्बे को पहन लो और हमारे बादशाह से, किसरा से मिलने के लिए चले जाओ। हजरत रुबई इब्न आमिर कहते हैं कि हम बात करने के लिए आए हैं, मुझे बुलाया है किसरा ने, अगर बातचीत करके मसला हल करना चाहते हो तो हम मसला हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अपना कपड़ा मुझे दोगे तो ये कपड़ा पहनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं वही कपड़ा पहनूंगा जो कपड़ा मैं पहन कर आया हूँ और जो सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। दरबारी अंदर जाता है और किसरा से कहता है, ईरान के बादशाह से, वो हमारा जुब्बा पहनने के लिए तैयार नहीं है। रुबई इब्न आमिर अपनी तलवार का हत्था, तलवार होती है उसका ऊपर का हत्था, वो उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कतरन, कपड़े की जो कतरन होती है, दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो कुछ कतरन कट जाती है, काट के कैंची से काट के फेंक देता वो कतरन, उस कतरन से बांध रहे हैं। ढीली हो गई थी, उसका हत्था ढीला, तो रुबई इब्न आमिर अपनी तलवार का हत्था उस कतरन से बांध रहे हैं। तो दरबारी, ईरान के बादशाह का दरबारी कहता है, ये मेरे भाइयों, रुबई इब्न आमिर ने जब कतरन से तलवार का हत्था बांधना शुरू किया तो ईरान का बादशाह का दरबारी कहता है, इस टूटी हुई तलवार से ईरान फतह करने का सपना देख रहे हो?
हाथ में टूटी हुई तलवार, और इस टूटी हुई तलवार से ईरान फतह करोगे। हजरत रबी इब्ने आमिर ने जो जवाब दिया सुनो नौजवानों। रबी इब्ने आमिर ने कहा, है ईरान के बादशाह के किसरा के दरबारी, अभी तूने मेरी तलवार देखी है, तलवार चलाने वाले के जौहर नहीं देखी। उसने कहा जौहर भी दिखा दो। तो रबी इब्ने आमिर ने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी ढाल हो, जो सबसे मजबूत ढाल हो, उठा लो। उसने सबसे अच्छी ढाल उठा ली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ढाल कभी टूट नहीं सकती है। बड़ी से बड़ी तलवार टूट जाएगी लेकिन ढाल का कुछ नहीं हो सकता। उस सबसे मजबूत ढाल दरबारी ने उठाई। रबी इब्ने आमिर ने कहा, खड़े हो जाओ, मैं तलवार से वार करूंगा, तुम इस ढाल से अपने आप को बचाना। उसने कहा ठीक है। रबी इब्ने आमिर ने अपना जौहर दिखाया और तलवार का ऐसा वार उस ढाल के ऊपर किया कि ढाल 1 मिनट से पहले 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। वो ढाल जो कभी टूट नहीं सकती थी, रबी इब्ने आमिर ने ऐसा वार चलाया कि वो ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई। दरबारी भागता हुआ अंदर गया, कहने लगा वो आपके कपड़े नहीं पहन रहे हैं, टूटी हुई तलवारें लेकर आए हैं, लेकिन उन तलवार में चलाने वाले इतने माहिर हैं कि हमारी बड़ी बड़ी ढाल को तोड़ देते हैं। पता नहीं ये कौन सी मखलूक है जो आपसे मिलने आई है, आप इनसे मिल लीजिए वरना हमें तो डर लगता है। ये दोनों ही पता नहीं इस इलाके में कितना खून खराबा फैला दे। बादशाह ने, ईरान के बादशाह ने, किसरा ने उनको अंदर बुलाया और कहने लगा, हाँ बोलो क्या बातचीत है। बात करने लगा। ईरान का बादशाह तख्ते पर बैठा हुआ था। रबी इब्ने आमिर ने कहा, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम किसी से बात करने जाओ तो सामने वाला जहां हो वहीं पर तुम्हें भी बैठना चाहिए। आए किसरा, आए ईरान के बादशाह, तुमने हमें बात करने के लिए बुलाया है, अगर तुम बैठकर बात करते हो तो हम तुम्हारे सामने बैठकर बात करेंगे, अगर तुम तख्त पर बैठोगे तो हमारे लिए भी तख्त का इंतजाम किया जाए, अगर जमीन पर बैठते हो तो हमारे लिए जमीन पर बैठने का इंतजाम किया जाए, और अगर हम खड़े हैं तो तुम्हें भी खड़े होकर बात करना पड़ेगी। अब फैसला कर लो कि अगर तुम बैठकर बात करना चाहते हो तो हमारे लिए भी बैठने का इंतजाम करो, और अगर तुम ये चाहते हो कि हम बैठे रहें और ये खड़े रहें तो ऐसा गवारा नहीं हो सकता है, ये हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। तुम बैठते हो तो हम भी बैठेंगे, और अगर तुम हमारे बैठाना गवारा नहीं करते हो तो हमारी तरह खड़े होकर बात करो। बादशाह को लगा ये तो हमारी इंसल्ट करने आ गए, ईरान में हमारे मुंह पर हमारी इंसल्ट। कहा, अपने दरबारी से इनको मिट्टी का एक टोकरा भर के इनके सर पे लाद के वापस कर दो, इनको मिट्टी का एक टोकरा दे दो, इनके सर पर लाद कर वापस कर दो। दरबारी एक मिट्टी लाया, मिट्टी का टोकरा भर दिया और वो टोकरा रबी इब्ने आमिर के सर पर रख दिया। कहा, जाओ, कोई तुमसे बात नहीं होगी, जाओ, ये मिट्टी मैंने तुम्हें दे दी है, ये मिट्टी ले जाओ। रबी इब्ने आमिर बगैर बात किए वहां से जाने लगे। सर पर मिट्टी रखे हुए रबी इब्ने आमिर जब चलने लगे और जब दरवाजे को पार करने लगे तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आए किसरा, मिट्टी का ठोकरा देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुमने मुझे अपने इलाके की जमीन दे दी, अपनी बस्ती दे दी, अपनी जमीन दे दी, ये मिट्टी तुमने दे दी। इससे ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे इलाके की ये मिट्टी इस पर हम हुकूमत करके दिखाएंगे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहरा कर दिखाएंगे। तुमने ये मिट्टी मुझे दी, याद रखना, तुम गवाह रहना। आए किसरा, गवाह रहना कि तुमने आज खुद ये साबित कर दिया कि तुमने अपना इलाका मेरे हवाले कर दिया। बड़े तबाहुम परस्त लोग थे, सब सोचने लगे ये ऐसी बात कह के गया है, अब तो कहीं मिट्टी हमारी पूरी जमीन उसी की ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद चर्चा होता, उनको पकड़ के लाओ और अपने इलाके की मिट्टी छीन लो, पकड़ो और अपने इलाके की मिट्टी छीनो।
जब तक ये दरबारी उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, रूबी इब्न आमिर अब उनके हाथ नहीं आते हैं, वो निकल चुके हैं। इस अल्लाह की मखलूक को कौन पकड़ सकता है? ऐसे मौके पर भी जिन्होंने झुकना ना सीखा हो और सुन्नत रसूल के साथ कंप्रोमाइज न किया हो, इन लोगों ने हुकूमतों पर कब्जा करके दिखाया है, इन लोगों ने इलाके जीत कर दिखाए हैं। हम तो सुन्नतों के साथ समझौता करते हैं। इसीलिए मैंने सुन्नत रसूल की मिसालें पेश की हैं। एक टोकरा जमीन ली तो लेके आए और मुंह पे कह के आए किसरा, तुमने अपनी जमीन देकर ये साबित कर दिया कि ये इलाका मेरा है। इंशाअल्लाह इस इलाके पर हम पहुंचेंगे। इसीलिए हुज़ैफा इब्न यमान और रुबी इब्न आमिर को फातिह ईरान कहा जाता है। ईरान को फतह करके दिखाया। मेरे भाइयों, उस ईरान पर पैर जमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की बहादुरी देखकर कहा था कि सुन लो, अगर आज इस इलाके से किसरा चला गया, आज अगर हमने ईरान फतह कर लिया तो ला बादा किसरा, फिर आज के बाद फिर कोई किसरा पैदा नहीं होगा, फिर ईरान की सरजमीन पर कोई किसरा नहीं आएगा, फिर ईरान की सरजमीन पर कोई जालिम और जाबिर बादशाह पैदा नहीं होगा। आज हुज़ैफा इब्न यमान के और रुबी इब्न आमिर के ईमान को देखकर मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा अगर आज ईरान फतह हो गया, आज किसरा से हुकूमत अगर हमें मिल गई तो आज के बाद फिर कोई किसरा पैदा नहीं होगा। ये ईमान का जज्बा था और सहाबा किराम इस तरीके का ईमान अपने दिलों के अंदर रखा करते थे। एक आज हमारा ईमान देखिए, हमारे पास कोई कसौटी ही नहीं, कोई कसौटी नहीं है। थोड़ा सा बहका दिया, जज्बात में आ गए। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त कोई आदमी कितना ही जहरीले नारे लगाए, पुलिस उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। आप एक पत्थर भी अगर फेंक देंगे तो दहशतगर्द आप हैं, दंगाई आप हैं, आतंकवादी आप हैं। इस सूरत हाल में आपको भी अपनी मसलहत बदलना होगी। जबकि हमें मालूम है एक चिड़िया के बच्चे को भी अगर आप घोंसलों से पकड़ लें और उसको मुट्ठी में बंद करें तो वो भी अपने बचाव के लिए चोंच मारेगा। एक मुर्गी को अगर आप ज़िबा करने के लिए जाएं और मुर्गी को पकड़ लें तो वो भी आज़ादी के लिए छटपटाएगी और आपके हाथों में चोंच मारेगी। हमें मालूम है कि अपने आप को बचाना ये हमारा फितरी तकाजा है और ये इजाज़त भी है और ये हमारे देश का संविधान भी इजाज़त देता है, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मसलहतों को आपको अपनी रणनीति बदलना पड़ेगी, आपको अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ेगी। तो बात थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल गई। हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। बकरी के उस बच्चे को ज़िबा कर दिया। ये नेमतें अल्लाह के नबी के सामने आई। इन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। फिर एक रोटी उठाई, उस पर गोश्त की 2 बोटियां रखी और फरमाया, आया अबुल हैसम, मेरे घर जाओ, मेरी बेटी फातिमा को ये एक रोटी देकर आ जाओ। इस पर मैंने थोड़ा सा सालन रख दिया, गोश्त की 2 बोटियां रख दी, इसको ले जाओ और ये मेरी बेटी फातिमा को दे आओ। आज 15 दिन हो गए मेरी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया, उसको गोश्त देखना नसीब नहीं हुआ। खुद भूखे हैं, बेटी फातिमा 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। पानी हो थोड़ा सा, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। तो जब सहाबा को आजमाया गया, नबी को आजमाया गया, हम क्या सोचते हैं हमें नहीं आजमाया जाएगा? अल्लाह ने क्या कहा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, भूखा मार कर भी आजमाएंगे। वनक़सिम मिनल अमवाल वनक़सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कारोबार में नुकसान हो जाएगा, देखें क्या करते हो।
रमज़ान के महीने में मौलाना जर्जी साहब आए अपने इलाके की मस्जिद का चंदा करने। साहब हमारे इलाके में मस्जिद हो रही है, आपने 100 रुपये निकाल के दे दिए। जर्जी साहब ने कहा यार गांव के सरदार हो, प्रधान हो, सरपंच हो, 100 रुपये दे रहे हो। चुप रहो मौलाना यार, वैसे कारोबार नहीं चल रहा, जो दे रहा हूँ रख लो। होता है कि नहीं होता है? कहने वाले कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या बात कही, वह नक्सिम में न लम्बा, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वलअनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। जान का मामला बड़ा पेचीदा होता है, ये बहुत जल्दी लोग सब्र नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी लोग सब्र नहीं कर पाते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि हर चीज ऊपर की तरफ उड़ती है। कभी आपने इसकी वजह जानने की कोशिश की? आग जलाइए, माचिस यहां लगाएंगे, उसकी लौ ऊपर की तरफ उठेगी। आग बुझ गई, धुआं उड़ेगा तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ उड़ेगा। आंधी आई, जमीन से धूल उड़ी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। गर्दो गुबार, धुआं, आग, हर चीज जो उड़ती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक सारी कायनात को पैदा करने वाला मखलूक का खालिक भी ऊपर है, मखलूक का खालिक भी ऊपर है। ये चीजें ऊपर की तरफ उड़ती हैं, इसलिए जब हमारे जिस्म से रूह निकलती है तो वो रूह भी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसीलिए क्या कहा जाता है? इन्ना लिल्लाही, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं। और रूह निकलने के बाद भी हम कहाँ जाएंगे? व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें पलटना है, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। इस चीज पर हम जरा नजर डालें। मुसीबतें जब हमारे ऊपर आए तो हम पढ़ेंगे क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब किसी की मौत की खबर सुने तो वहां क्या पढ़ा जाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद अल्लाह के नबी से आगे वाला जुमला भी साबित है, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफनी खैरम मिनहा। लाइट चली जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चा खो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ चोरी हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी के इंतकाल की खबर सुनो, फला आदमी का इंतकाल हो गया, तो दुआ क्या पढ़नी चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। उतना भी चलेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी सही है, चलेगा। लेकिन ये वाला जुमला जो अल्लाह के रसूल से साबित है बुखारी वगैरह की रिवायतों में, बहुत ज़बरदस्त माना रखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं, अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर गम का, मुसीबत का जो पहाड़ टूटा है, इसमें मुझे अजर अता फरमा, इसमें मुझे सवाब अता फरमा। वखलिफ ली खैरम मिनहा, जो चीज तूने मुझसे छीनी है अल्लाह, उसके बदले में उससे बेहतर चीज तू मुझे अता फरमा दे, उससे बेहतर हमें अता फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर सहाबा को ये दुआ सिखला रहे थे। एक सहाबी है, नाम है उनका अबू सलमा, उन्होंने ये दुआ याद कर ली और घर पे आए। देखिए दुआ का असर कितना होता है, दुआ का असर, दुआ के तरीके पर मांगो तो असर भी होगा। हज़रत अबू सलमा अल्लाह के नबी की महफिल से अपने घर आए और अपनी बीवी उम्मे सलमा से फरमाया, आए उम्मे सलमा, आज अल्लाह के नबी ने बड़ी अजीब दुआ सिखलाई है, बड़ी अच्छी दुआ बतलाई है, ये दुआ याद कर लो,
जितने लोग बैठे हैं याद करो इस दुआ को। मौलाना अभी याद करेंगे, सुबह भूल जाएंगे। हाँ, ईद और बकरीद के मौके पर हर साल दुआ याद कराई जाती है। ये मत कहो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ये कहना गलत है। इसके बदले में ये बोलो तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आज तक ये नौजवान ये दो जुमले याद नहीं कर पाया, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। मौलाना साहब इतनी लंबी दुआ कहाँ से याद कर लेगा? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, ये दुआ कहाँ से याद करेगा? उम्मे सलमा कहती हैं क्या सिखाया अल्लाह के नबी ने? हजरत अबू सलमा कहते हैं आए उम्मे सलमा मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई कि जो शख्स मुसीबत में ये दुआ पढ़ेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में उसे बेहतर बदला अता फरमाएगा, इस दुनिया में उसे खैर व बरकत से नवाजेगा। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने ये दुआ याद कर ली। इधर सुनो, जो लोग इसको बिठाओ यार, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, कहा क्या करोगे घर जाकर? जो लोग जा रहे हैं तो अभी निकल जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, इसको बंद ही रहने दो, ठीक है। हाँ, हेलो, इसको बंद करवा दीजिए थोड़ा खुलो। हाँ, उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने इस दुआ को याद कर लिया। कुछ सालों के बाद, इधर देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, कुछ सालों के बाद मेरे शौहर अबू सलमा किसी हादसे में इंतकाल कर गए। उम्मे सलमा कहती हैं कुछ सालों के बाद किसी हादसे में मेरे शौहर अबू सलमा इंतकाल कर गए। अबू सलमा के इंतकाल की खबर जब मुझे मिली तो मैंने यही दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। मैंने ये दुआ पढ़ ली। एक दिन मैं सो रही थी रात में और यही दुआ मैं पढ़ रही थी। हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आए अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे, बदला दे, और मुझे बेहतर जो चीज़ तूने छीनी है उससे बेहतर चीज़ हमें अता फरमा। कहती उम्मे सलमा भला ये कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे शौहर से बेहतर कोई मिल जाए? अबू सलमा का जो प्यार मेरी रगों में दौड़ रहा है, ऐसा प्यार मुझे कहाँ मिलेगा? भला अबू सलमा से ज़्यादा बेहतर इंसान कौन होगा जो मुझे मिल जाए? अब सुनिए, कहती है लेकिन मैं ये दुआ बराबर पढ़ती गई, रोजाना ये दुआ पढ़ती थी। जब भी मुझे अबू सलमा की अपने शौहर की याद आती थी मैं ये दुआ पढ़ती थी। धीरे 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 रफ्ता रफ्ता मेरी इद्दत खत्म हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को जो 4 महीने 10 दिन की इद्दत करना पड़ती है, मेरी इद्दत खत्म हो गई। जिस दिन इद्दत खत्म हुई उसके दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त एक चमड़े को दबागत दे रही थी। जल्दी से मैंने अपने हाथ धोए, दरवाज़ा खोला, सामने अल्लाह के नबी को खड़ा पाया। मैंने उनको घर के अंदर बुलाया। अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए और मेरे पास एक तकिया था चमड़े का, पिल्लो, एक तकिया था चमड़े का, उसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। वो मैंने अल्लाह के नबी को टेक लगाने के लिए दे दिया। अल्लाह के नबी उसी तकिए पर टेक लगा कर बैठ गए और मुझको निकाह का पैगाम देना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक सुनती रही। जब अल्लाह के नबी खामोश हो गए, अपनी निकाह का पैगाम, अपनी शादी का पैगाम मुझे दे दिया, तो फिर मैंने कहा, अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन हो सकती है कि
कि आपका निकाह का पैगाम मिले और वो उसको रिजेक्ट कर दे। आप जिसको पैगाम निकाह का पैगाम दें और वो उसको कबूल न करे, ऐसी बदबख्त कौन होगी? नहीं, ये तो अकल के खिलाफ है। लेकिन मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तीन परेशानियां हैं, 3 मुश्किलें हैं मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ तुम्हारी 3 परेशानियां क्या हैं, मुझे भी तो बताओ क्या हैं, शायद वो दूर हो जाएं। कहने लगी अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहली परेशानी ये कि मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी पहले से कई बीवियां हैं, मुझे भी आप अपनी बीवी बनाएंगे, मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सकता है कि गैरत के अंदर मेरे मुंह से कुछ नाज़ेबा जुमले निकल जाएं और मैं आपकी बीवियों को उल्टा सीधा बोल दूं, उससे आपको भी तकलीफ पहुंचे। मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गैरत ये मतलब नहीं है कि आप उनको छोड़ दो, मैं शादी कर लूं, लेकिन अगर मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया तो ये आपको तकलीफ होगी और आपको तकलीफ होगी, मुझे गवारा नहीं। मेरी पहली परेशानी है कि मैं शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक, आपने कहा और दूसरी परेशानी? का दूसरी परेशानी है कि शादी की मैं उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं, शादी की उस उम्र को मैं पार कर चुकी हूं। यानी शादी जिस मकसद के लिए की जाती है, अब आपका वो मकसद मुझसे हल नहीं हो सकता, या जितना आप मुझसे वो मकसद हासिल करना चाहें मैं उतना आपका साथ नहीं दे सकती क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। इसलिए शादी का जो मकसद है मैं उस उम्र को पार कर चुकी हूँ। आपने कहा अच्छा 2 परेशानी हो गई, तीसरी परेशानी बताओ। कहा अल्लाह के रसूल और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ ये है, अबू सलमा इंतकाल कर गए मेरे शौहर, वो ये छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं, ये कई उनके बच्चे हैं। आए अल्लाह के नबी अगर मैं शादी करूंगी तो इन बच्चों की किफालत कौन करेगा, इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कौन करेगा, इन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, मैं इन बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। एक औरत की परेशानियां जो होती हैं उसने अल्लाह के नबी से उन परेशानियों का जिक्र कर दिया। अब अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए उम्मे सलमा, आए सलमा की माँ। ये सलमा लड़कों का नाम हुआ करता था। बदकिस्मती आज हमारे समाज की है कि हम लड़कियों का नाम सलमा रखने लगे। सलमा ये अबू सलमा के लड़के थे। अबू सलमा, सलमा लड़का था और सलमा के बाप अबू सलमा कहलाए। सलमा बेटा था, उनकी माँ उम्मे सलमा कहलाई। सलमा लड़कों का नाम हुआ करता है। हमारे मुआशरे और समाज में पता नहीं अब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनने लगी, इसलिए लड़के भी अब लड़कियों के नाम रखने लगे और लड़कियां लड़कों के नाम रखने लगी। ये चीज भी आज हमारे समाज में देखी जा रही है। तो उम्मे सलमा, आए सलमा की माँ, पहली चीज जो तुमने कही है कि मैं बहुत गैरतमंद औरत हूँ, शौकने बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हारी गैरत को खत्म कर देगा, शौकनों से नफरत तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। चलो पहली चीज। दूसरी परेशानी, तुम कह रही हो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो जिस उम्र में तुम हो उसी उम्र में मैं भी पहुंच चुका हूँ। तुम बूढ़ी हो तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये भी मंजूर है। तीसरी परेशानी, तुम कहती हो बच्चे कौन पालेगा, तुम हमसे निकाह कर लो, तुम्हारे ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को ऐसे ही पालूंगा जैसे मैंने फातिमा को पाला, जैसे मैंने ज़ैनब को पाला, जैसे मैंने रुकैया को पाला, जैसे मैंने उम्मे कुलसूम को पाला। मैं इनकी ऐसी परवरिश करूंगा जैसे ये मेरे अपने बच्चे हैं। हजरत उम्मे सलमा ने जब इन तीनों परेशानियों का जवाब मिल गया तो उन्होंने निकाह कर लिया, शादी कर ली। शादी की पहली रात थी। उम्मे सलमा कहती हैं आज मुझे पता चला इस दुआ का असर क्या है। मैंने ये दुआ जो अबू सलमा ने मुझे बताई थी कि अल्लाह के नबी से ये सीख कर आया हूँ, अल्लाहुम्मा
अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। आय अल्लाह मुझे मेरे शौहर के इंतकाल के बाद जो मुसीबत पहुंची है उसमें मुझे अजर दे, बदला दे, और जो तूने मुझसे छीना है उससे अच्छा इनाम मुझे दे, उससे अच्छा बदला मुझे अता फरमा। मैंने अबू सलमा के इंतकाल के बाद जब ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने मुझे अबू सलमा से बेहतर और अबू सलमा से अच्छा शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए। मेरे भाइयों, इस दुआ को मुसीबत में पढ़ो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जो चीज़ खोई है उससे अच्छी चीज़ देगा, क्योंकि ये दुआ कोई और नहीं सिखला रहा है। ये दुआ आजकल के मौजूदा और झूठे हुक्मरानों की ज़बान से निकली हुई नहीं है। ये दुआ कायनात के सबसे सच्चे इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई दुआ है। मेरे भाइयों, इस दुआ को अपना हिफ्ज़ जान बनाइए और इस दुआ को सीखिए। ये तो सच्चाई है। सबसे ज्यादा अकल और सबसे ज्यादा सच्ची बात अगर कोई है तो वो यही है कि हमें और आपको इस दुनिया में जो आया है उसको एक दिन मरना है। ये याद रखिए, जितने भी हादसे हैं वो कन्फर्म नहीं होते। अभी आसमान पे बादल आ जाएं, अचानक मौलाना जर्जी साहब तकरीर कर रहे हैं, करते करते अचानक बादल आ जाएं, ये अचानक जो चीज़ आती है यही हादसा कहलाती है। ये हादसा है, बादल आ गए हम। लेकिन ये हादसा जो अभी हम देख रहे हैं बादल, ये जरूरी नहीं है कि पानी बरस ही जाए। हो सकता है तेज हवा इस बादल को उड़ाकर ले जाए। बादल आसमान पर आया है, बरस भी सकता है और नहीं भी बरस सकता है। इम्कान है बरस जाए और ये भी इम्कान है कि बारिश न हो। धूप निकली है, जरूरी नहीं कि शाम तक सूरज छुप जाए। हो सकता है कि बदलियां इस सूरज को छिपा लें, बदली हो जाए। जरूरी नहीं कि सूरज छिप ही जाए। हो सकता है कि बादल आ भी जाएं और बादल न भी आएं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसमें प्रॉफिट हो ही जाए। नफा हो भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अचानक हमें मलेरिया हो गया, बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया, बीमारी आ गई। जरूरी नहीं कि हम दवा खाएं और ये बीमारी सही हो ही जाए। आप सही हो भी सकते हैं और इस बीमारी में मर भी सकते हैं। देखिए, इम्कानात दोनों जगह हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सूरज छिप भी सकता है, नहीं भी छिप सकता है। लेकिन बिजनेस में फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बीमारी में हमें शिफा मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो आदमी इस दुनिया में आया है वो हमेशा जिंदा रहेगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उसको एक दिन मरना है, मरना ही है। इसलिए फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो जब तक कि यकीन यानी मौत ना आ जाए। मरते वक्त तक, मरने के वक्त तक अल्लाह की इबादत में लगे रहो। कोई पीरियड नहीं बताया कि इतने दिन करो, इतने दिन ना करो, इतने दिन करो, इतने दिन ना करो। नहीं, अल्लाह की इबादत शुरू कर दी तो करते रहो हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि तुम्हारे पास मौत आ जाए। मरते वक्त भी इबादत छोड़ी नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था तो ज़बान से आखिरी वक्त में भी जो जुमले निकले वो जुमले क्या थे? अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह का नाम मेरे प्यारे साथियों, ये हमें और आपको गौर करना है। फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो आखिर वक्त तक अल्लाह की इबादत में लगे रहो। वाबुद रब्बका
हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो जब तक यकीन ना हो जाए, यानी मौत ना आ जाए। मेरे भाइयों, एक मिसाल देना चाहता हूं आपको। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, बहुत अमीर आदमी था। उसने अक्ल के किसी मोटे आदमी को अपना नौकर बना लिया। मोटी अक्ल वाला आदमी समझते हो, जिसके पास अक्ल नाम की कोई चीज़ ना हो, तो वो उसको अपना नौकर बना लिया। जिसको 10 रुपये दे दिया 10 रुपये रख लिए, 100 रुपये दे दिया 100 रुपये रख लिया, लड़ता झगड़ता नहीं। तो वो उसको इसलिए उसने रखा कि वो दिन भर जब मेहनत करके वो सेठ जब ऑफिस से वापस आता था तो थका हुआ होता था, तो वो कम अकल आदमी से, नौकर से, अपनी मोटी अकल वाले नौकर से बैठकर कुछ गुफ्तगू करता था और हंसता था उसकी बातों पर, तो उसके दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। भाई मोटी अकल का आदमी वैसे ही जवाब देता था। जैसे एक आदमी से मैंने पूछा था, जैसे किसी ने उसने कहा कि आसमान पर कितने सितारे कोई बता सकता है? तो एक आदमी बोला 5 लाख। जलसे में, मेरे जलसे में, मैं अपने जलसे की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा बताइए अल्लाह ताला की कुदरत देखो, कितने सितारे, क्या कोई गिन सकता है इनको? तो एक आदमी बीच में जलसे में बोल दिया, हाँ मैं गिन सकता हूँ 5 लाख। मैंने उससे कहा कमीने 5 लाख कैसे बता रहा बे तू, गिन बताओ, दलील दो। कहता तुम्हें यकीन नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो कहता गिन के आओ। तो मोटी अकल का आदमी इसी तरीके का जवाब देता है। तो वो सेठ थका हुआ आता था और उसके पास बैठता था और बैठकर उससे मजाक करता था और वो भी उल्टा सीधा जवाब सुन के हंसता था, उसकी थकान उतर जाती थी। एक दिन उसने एक छड़ी ली सेठ ने, और उस सफ़ेद रंग की छड़ी ली और सफ़ेद रंग की छड़ी उसको दे दी, उस मोटी अकल वाले नौकर को, पागल को। ले पकड़। कहा क्यों? कहा तुमसे भी ज़्यादा बड़ा पागल कोई आदमी हो तो ये उसको दे देना। ये सफ़ेद रंग की छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम लो। उसने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? कहा तुमसे भी बड़ा कोई पागल आदमी तुम्हें मिले तो तुम उसको दे देना। उस नौकर ने वो छड़ी अपने पास रख ली। कुछ दिनों के बाद सेठ बीमार हो गया और बड़ी गंभीर बीमारियों में मुब्तला हो गया। तो एक दिन इसने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि देखो भाई, अब मैं बहुत दूर का सफ़र करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी वक्त में तुमसे मुलाकात कर लूँ। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, मेरे भाई तुम मुझे सिद्क दिल से, खंदा पेशानी से माफ़ कर दो। हमारा कहा सुना, हम जो कहते थे तुम सुन लेते थे, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ इसलिए तो मुझे माफ़ कर दो। मोटी अकल का आदमी कहने लगा, वो नौकर बहुत दूर जा रहे हैं जी, जहाज़ से जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर से? भाई मोटी अकल का आदमी, भाई तुम जिंदगी भर मुझ पे हंसते थे, आज हंसो। कब वहाँ जहाज़ से जाओगे या मोटर या हेलीकॉप्टर से? उसने कहा देखो भाई, वहाँ ना जहाज़ जाता है ना हेलीकॉप्टर जाता है, मलकुल मौत आएगा और वहाँ मुझे लेकर चला जाएगा। उस मोटी अकल के आदमी ने कहा अच्छा, तो वहाँ भी आपने बंगला वंगला बना के रखा होगा? कहा कि नहीं, वहाँ मैंने कोई बंगला वंगला नहीं बनाया है, बहुत सी गाड़ियाँ होंगी। कहा ना, वहाँ मेरी कोई गाड़ियाँ नहीं है। नौकर चाकर होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, खिदमत करने वाले होंगे। कहा नहीं, वहाँ कोई खिदमत करने वाला नहीं, वहाँ जो चला जाता है वहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आता। वो पागल, वो नौकर गया और वो सफ़ेद रंग की छड़ी जो उसने दी थी वो उठा कर लाया और उसी सेठ को दे दी। लीजिए। सेठ ने कहा ये क्या मजाक है? कहा आपने कहा था जो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई आदमी मिले तो ये उसको दे देना। मुझे तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं मिल रहा है। जहाँ रहना ही नहीं था वहाँ तो तुमने बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगें बना ली, गाड़ी घोड़ों का इंतजाम कर लिया, और जहाँ से कभी वापस ही नहीं आना था वहाँ के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बताओ मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ या आप बड़े बेवकूफ़ हैं? आपने ये छड़ी मुझे दी थी और कहा था कि उसको दे देना जो हम तुमसे भी बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो। आज ये छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो। इस दुनिया के लिए तुमने सब कुछ किया और उस आखिरत के लिए तुमने कुछ नहीं किया। अपने गरीबानों में झांक कर देखो, याद रखो आज हमारे चर्चे हो रहे हैं। ये
22 चल रहा है, जब 2122 होगा, 100 साल के बाद जब 2122 चलेगा, याद रखिएगा हमारे मकानात में हमारी औलादों की औलादें रह रही होंगी, और शायद जो रह रहे होंगे उनको ये नहीं मालूम होगा कि इस घर में कभी मौलाना जर्जीस भी रहते थे। जैसे हमें अपने दादा के बाप का नाम नहीं मालूम, ऐसे ही 100 साल के बाद हमें और आपको भी जाना नहीं जाएगा। तारीख के औरातों में नाम भले ही लिख दिया जाए, लेकिन हमारी पहचान मिट चुकी होगी। इसीलिए याद रखो, वो सिकंदर बादशाह जब टूटी और टूटी हुई कब्रों के पास से गुजरता था तो सड़ी और बोसीदा हड्डियों को देखकर कहता था, हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे